नाइट्रोजनी क्षारक। ध्यान दो, नाइट्रोजनी जो क्षारक है, ध्यान से समझना, ये कितने टाइप का रहता है? 2 टाइप का रहता है। एक होता है आपका प्यूरिन, क्या होता है? प्यूरिन। और एक होता है पायरीमिडिन। क्या होता है? पायरीमिडिन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडिन। देखो, कोई कंपाउंड है, ध्यान से समझना, जैसे ये कार्बन कार्बन बस है इस रिंग में, केवल और केवल क्या है? कार्बन कार्बन है। इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक रिंग, जिसमें केवल चक्र बनाने में केवल एक ही प्रकार के अणु का योगदान हो। केवल कार्बन का रिंग है, केवल क्या है यहाँ पास? कार्बन। मान लो ये रिंग बन रहा है, यहाँ पास नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन आ जाए, कार्बन आ जाए, फिर नाइट्रोजन आ जाए, समझ आ रहा है कि नहीं? ये कार्बन आ जाए, फिर नाइट्रोजन आ जाए, ऐसा अजीब टाइप का बन गया, समझ आ रहा है कि नहीं जी? इस टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक रिंग। क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरो साइक्लिक रिंग क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक रिंग। इतना समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? क्या होता है? एक होमोसाइक्लिक रिंग होता है और एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। असल में जो भी नाइट्रोजनी क्षारक रहता है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाला रहता है। कैसा रहता है? हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो लिखो, नाइट्रोजनी क्षारक हेटेरोसाइक्लिक होता है, विषम चक्रीय यौगिक होता है। ले, हिंदी बता दिया, विषम चक्रीय यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? विषम चक्रीय यौगिक। अच्छा, इसमें याद रखना, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है, चाहे प्यूरिन हो चाहे पिरिमिडिन हो, उसमें क्या उपस्थित रहता है? नाइट्रोजन परमाणु। क्या उपस्थित रहता है? नाइट्रोजन परमाणु। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान दो, पायरीमिडिन का स्ट्रक्चर पहले बता रहा हूं। किसका स्ट्रक्चर? पायरीमिडिन का। दिमाग में छापना, पायरीमिडिन का स्ट्रक्चर देखो, ये बेंजीन रिंग बनाना, सेम टू सेम। क्या बनाना? बेंजीन रिंग। यहाँ पास ध्यान दो, यहाँ पास कार्बन और एक कार्बन यहाँ पास। उसके बाद यहाँ पास क्या रखना? नाइट्रोजन। यहाँ पास रखना कार्बन, फिर यहाँ पास रख लेना नाइट्रोजन, फिर यहाँ पास क्या रखना? कार्बन। आया कि नहीं समझ? नाइट्रोजन 2 ठोक है, कितना ठोक है? 2 ठोक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड करना। क्या करना? लेना डबल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद तुम लोग संयोजकता पूरा करो। क्या करो? पूरा संयोजकता। देखो, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। यहाँ पास 2 है, CH2। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। ये CH, ये भी क्या हो जाएगा? CH। 2 है, एक NH, यहाँ पास CH2, क्या हो जाएगा? CH2। यहाँ पास क्या हो जाएगा? NH। हो गया कंप्लीट। क्लियर है? संयोजकता अपने हिसाब से देख लेना ना। ये किसका स्ट्रक्चर होगा? पायरीमिडिन का। किसका स्ट्रक्चर है ये? पायरीमिडिन का। दिमाग में छपाइए, ये किसका स्ट्रक्चर है? पायरीमिडिन का। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना, इसमें नंबरिंग करो। क्या करो? नंबरिंग। नंबरिंग कैसे चलेगा? ध्यान दो, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कैसे नंबरिंग हुआ? नीचे से ऐसे, नाइट्रोजन से करना, N1 और N3 पर है। पैरीमिडिन के स्ट्रक्चर में जो चक्र बना है ना, ठीक है, वहाँ का कार्बन का पोजीशन N1 है और N क्या है जी? 3। N1 है और N3 है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखो। किसका? प्यूरिन का स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ एकदम बेसिक से, ठीक है, ध्यान से समझते जाओ। ये बन गया प्यूरिन का स्ट्रक्चर। देखो, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? पहले ऐसी चीज बनाओ, सेम टू सेम रिंग बनाओ। ऐसा किए देख, यहाँ पास क्या रहेगा? नाइट्रोजन। यहाँ पास क्या आता है? कार्बन। यहाँ पास भी क्या होता है आपका? कार्बन। यहाँ पास भी क्या होता है? कार्बन। समझ आ रहा है ना? यहाँ पास क्या होता है? नाइट्रोजन। और यहाँ पास क्या होता है? फिर से कार्बन। कार्बन कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। सेम टू सेम बनाना। फिर क्या करना? इधर जोड़ना एक नाइट्रोजन, इधर जोड़ना एक नाइट्रोजन, फिर दोनों के बीच में क्या जोड़ना? कार्बन। क्या जोड़ देना? कार्बन। आया कि नहीं? ये देखिए, तो प्यूरिन में एक पायरीमिडिन रिंग है, इसको पायरीमिडिन बोलते हैं, तो वही पायरीमिडिन रिंग है। इसको बोलते हैं इमीडेजोल रिंग। इमीडेजोल रिंग, ये पायरीमिडिन रिंग है, पायरीमिडिन रिंग जी, 8 ठोक। और ये वाला रिंग को क्या बोलते हैं? इमीडेजोल। इमीडेजोल रिंग क्या बोलते हैं? इमीडेजोल रिंग। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? चलो, यहाँ पास का नंबरिंग थोड़ा सा अजब गजब वाला चलेगा, ठीक है ना? ध्यान दो, पहले संयोजकता पूरा करेंगे इसका। चलो बताओ, CH2, 1 2 NH, ये CH2। यहाँ पर देखो, इस कार्बन का संयोजकता पूरा है, इस कार्बन का भी संयोजकता पूरा है, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड इसका भी है।
यहाँ पास देखो नाइट्रोजन का 2 है, एक NH हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा NH, और ये CH2। किसी को कोई दिक्कत? नंबरिंग का खेल अलग है इसमें, नंबरिंग का खेल थोड़ा सा क्या है अलग है। इसमें देखो नंबरिंग यहाँ शुरू की हो, दिमाग में छापना, नंबरिंग का ही कहानी है पूरा, ठीक है। यहाँ नंबरिंग यहाँ से करना, इस वाले से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, पूरा एक रिंग चले, छठवा, सातवां, आठवां और नौवां। मतलब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पास है, N1 पोजीशन, N3 पोजीशन, इसमें भी N1 है N3 है, लेकिन याद रखना इसमें नीचे से गया है और इसमें किधर से आया है, इधर से आया है। पेयर N1 N3 और N7 और कौन सा N9। कितना नाइट्रोजन है टोटल पैरिमिडिन में, सॉरी प्यूरिन में 4, कितना है 4, और इसमें कितना था 2। समझ आया? स्ट्रक्चर क्लियर है? एक स्ट्रक्चर में गलती करोगे पूरा खत्म है फिर कहानी, स्ट्रक्चर कोई नहीं बताता, बुक में दिया है पूरा। और चलो यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया आपका पैरिमिडिन और ये हो गया आपका प्यूरिन। अब प्यूरिन कितने प्रकार का होता है बोलो हमें तुम लोग को? 2 प्रकार का, एक होता है एडेनिन और एक होता है क्या आपका ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। तो इसी में से ही देखेंगे स्ट्रक्चर, क्लियर है ना? कंफ्यूज नहीं होना, एकदम बताते जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ बस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बना लिए सब लोग? नंबरिंग कैसे करोगे? इस वाले में कहाँ से किए हो? यहाँ से, नीचे से, और इसमें किधर से किए हो? ऊपर से, और पूरा एक रिंग चले हो ना, उसके बाद 7वां, 8वां और 9वां। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? ध्यान दो आप, इसमें ध्यान दो, इसमें ध्यान दो पूरा। इसके बारे में याद रखना कि कभी भी पायरिमिडिन किसके साथ जुड़ेगा? शुगर के साथ। शुगर एक बार बनाऊं, ध्यान दो, ध्यान दो, कैसे था स्ट्रक्चर याद करो, ऐसा था ना, ये था CH2OH H HOH HOH ना H, यहाँ पास H, यहाँ पास OH, इसको फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5। कभी भी ये या फिर ये इसको जुड़ना रहता है, किस में जुड़ेगा बोला हूँ मैं तुम लोग को? पहला पोजीशन में। कहाँ पास जुड़ेगा? पहला पोजीशन में, वही लिखवाया था। अब ध्यान दो कैसे होता है, ध्यान समझो, ध्यान दो इधर। ये है पायरिमिडिन, क्या है? पायरिमिडिन। कभी भी आकर के जुड़ेगा, यहाँ पास आएगा, ये देखो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पास आकर के जुड़ रहा है, कौन सा पोजीशन पर से जुड़ रहा है अपने नेट, इसका कौन सा पोजीशन है? पहला। कौन से पोजीशन से आकर से जुड़ रहा है? पहला पोजीशन। समझ आ रहा है कि नहीं? कौन से पोजीशन से आकर के जुड़ रहा है? पहला पोजीशन से। यहाँ पास देखो H और ये OH, क्या निकल जाएगा यहाँ पास से? H2O। और यहाँ पास देखो ये नाइट्रोजन है, ये देख, ये नाइट्रोजन का, ये डायरेक्ट यहाँ पास जुड़ेगा, फिर H2 निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजन है और शुगर के साथ बॉन्ड बनता है, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्या बना? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बना है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो मैं क्या लिखूंगा? पैरिमिडिन सदैव अपने N1 पोजीशन से, शुगर के पोजीशन से, शुगर के कौन से पोजीशन से जुड़ता है? C1 पोजीशन से जुड़ता है, जुड़ता है। वह कौन सा बंध का निर्माण करता है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध का। वह एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण करता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या करता है? निर्माण करता है। समझ आया कि नहीं? ये क्लियर है? अभी मैं बताऊंगा ना ये कितने प्रकार का होता है, ये खुद 3 प्रकार का, वो 3 प्रकार स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक बस जानना है कि इसका कौन सा आकर के जुड़ेगा? हमेशा शुगर से पहला। कौन सा वाला आकर जुड़ेगा? पहला वाला। अच्छा इसको देखो, ये भी तो क्षारक है, ये कैसे जुड़ेगा? फिर से बनाए क्या? शुगर, शुगर बना दूं, यहाँ पर बना रहा हूँ ना, देखो कैसे बनेगा? ऐसा है, ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्लियर? बन गया? व्यंजन रिंग बन जाता है फटाफट। तुम लोग ऐसा कर दोगे, कई लोग गलती, ये देखो, फिर हो गया बंठाधार तुम लोग का। समझ आ रहा है ना? 6 कार, ये देखो ना, 1 2 3 4 5, हाँ भैया 5 ही कार्बन का तो है। अरे वो 5वां कार्बन बाहर रहता है। कितने कार्बन का रिंग है? 4। क्लियर है? 5वां कार्बन कहाँ रहता है? बाहर। चलो बताओ, CH2OH, इधर H, HOH,
एच 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 ओ एच 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 पूरा अंदर है, ऐसा दिमाग रखना। यहाँ तक क्लियर है? यहीं पास आकर के जुड़ेगा ये भी, ये वाला भी। ध्यान दो अब, ये देखो, ये देख, इसी को जोड़ना है मेरे को, छोटू कर देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये आकर के जुड़ेगा इसके यहाँ पास पहले पोजीशन से, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ? वही वाला है इधर, एक उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा। तो ये कौन सा पोजीशन है? ये 7वां, ये 9वां। कौन सा पोजीशन? 9वां। आ रहा है कि नहीं समझ? नहीं आ रहा है? सबको आ रहा होगा ना? ये देखो सेम टू सेम ये बनाया हूँ, ध्यान दो, ऐसा ऐसा कर दिया, ये देख पूरा, ध्यान दो ना। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा जी, ये देख, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड है ऐसा। और तुम लोगों को ये भी पता है, ये नीचे वाला क्या होगा? नाइट्रोजन। यहाँ पास फिर से क्या होगा? कार्बन। ध्यान दो, यहाँ पास फिर से क्या होगा? नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। यहाँ पास क्या होगा? कार्बन। समझ आ रहा है कि नहीं? नंबरिंग किधर से किए थे? और यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा, सॉरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठवा। तो ये वाला नाइट्रोजन 7वां, ये कार्बन, फिर यहाँ पास फिर से क्या आ गया? नाइट्रोजन। फिर ऐसा हुआ तो 6 तक तो हो गया, ये 7वां 8वां और ये 9वां। तो यहाँ पास NH है ये, तो यहाँ पास क्या आकर जुड़ता है? समझ आया कि नहीं? मतलब प्यूरिन के N9 पोजीशन से कार्बन का C1 जुड़ेगा। इसमें इसके किससे जुड़ता था? पहले से। और इसमें कहाँ जुड़ रहा है? इसके 9वें पोजीशन से। कहाँ से जुड़ता है? 9वें पोजीशन से। समझ आ रहा है कि नहीं? छोटा सा चीज़ है, डायग्राम को देख रहा हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्लियर है? अरे कुछ नहीं, उसको घुमाया हूँ यार। ये देख, ये वाला जो जगह है ना, ये वाला इस शुगर के इस वाली जगह में आकर के जुड़ेगा। और इसको कुछ नहीं किया, ऐसे घुमा दिया हूँ। क्या कर दिया हूँ? घुमा दिया हूँ। आया कि नहीं समझ में? मिटा दिया, ये हो गया कहानी इसका। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो ये कहाँ से जुड़ता है? ध्यान दो, ये जुड़ता है N1 पोजीशन से, शुगर से जुड़ता है, N1 पोजीशन से जुड़ेगा। और ये किससे जुड़ेगा? N9 पोजीशन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? N9 पोजीशन से जुड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? पहले किसके बारे में पढ़ेंगे आप? इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ये कितने टाइप का होता है बोला हूँ मैं? 2 टाइप का। ये होता है क्या? एडिनिन। क्या होता है? एडिनिन। और एक क्या होता है? ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन। एडेनिन को शो करते हैं ए से, ग्वानिन को शो करते हैं जी से। किससे शो करते हैं? जी से। चलो, दोनों का नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? नाम। एडेनिन को बोलते हैं हम लोग 6 अमीनो प्यूरिन। एडेनिन को क्या बोलते हैं? 6 अमीनो प्यूरिन। वही बस याद रखना, 6 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 6 अमीनो प्यूरिन। क्या बोलते हैं? 6 अमीनो प्यूरिन। और ग्वानिन को 2 ऑक्सो, ध्यान दो, सॉरी 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ये इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे ना, पायरिमिडिन के बारे में। अभी प्यूरिन के बारे में पढ़ने बस। अब क्लियर है? कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है एडेनिन और एक होता है क्या? ग्वानिन। एडेनिन का नाम क्या है? 6 अमीनो प्यूरिन। क्या नाम है? 6 अमीनो प्यूरिन। और इसका नाम क्या है? 2 अमीनो 6 ऑक्सो। अरे 26 गढ़ बोलना, छत्तीसगढ़ नहीं, 26 गढ़ जी। ठीक है? 2 अमीनो, ए पहले आता है, ए एमिनो ग्रुप, 2 अमीनो। ठीक है? और ये वाला में 6 अमीनो। समझ आया कि नहीं? 6 अमीनो और ये 2 6, ऐसे याद रखना, 2 अमीनो 6 ऑक्सो। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखे क्या? स्ट्रक्चर देखे? तुम लोग ना बायोलॉजी में भले बोल रहे हो, लेकिन केमिस्ट्री में तो यही पढ़ना है फिर से ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है? और एक बार पढ़ोगे जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है? बस मेरे कहने से पढ़ो, बस समझो इसको। ठीक है? कुछ नहीं, एक बार सीखोगे, याद नहीं रहेगा पेपर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे सीखे रहोगे। क्लियर है? ध्यान दो इसको, यहाँ पास ध्यान दो। नाम क्या है इसका? पहले वाले का एडेनिन है ना? ठीक है? एडेनिन। ये एडेनिन के लिए स्ट्रक्चर बनाना है मेरे को। ये कितने टाइप का होता है बोला हूँ? 2 टाइप का ना। तो ये 1 टाइप और ये 2 कर देता हूँ, ये 2 ठोक बन गया। चलो, सबसे पहले एडेनिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एडेनिन। चलो, एडेनिन का नाम क्या है बोला हूँ मैं? 6 अमीनो प्यूरिन।
प्यूरिन आया है मतलब ये प्यूरिन बना दिया हूं मैं। तो 6 में क्या है, अमीनो है, 6 अमीनो है। 6 में कुछ नहीं, क्या करोगे, एमिन जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, एमिन। छठा पोजीशन है ये, देख जोड़ देना यार, NH2, खत्म कहानी, NH2। अब देखो एक कार्बन दो कार्बन, ये CH2 की जगह क्या हो जाएगा, बस CH। क्या हो जाएगा, CH। क्लियर है, बस ये बन गया किसका डायग्राम, एडेनिन का। किसका डायग्राम है ये, एडेनिन का। कुछ नहीं है ना, 6 अमीनो प्यूरिन, प्यूरिन का तुम लोग अभी बनाए हो। छठवा पोजीशन पर क्या जोड़ना, एमिन। क्या जोड़ देना, एमिन। चलो अब इसको कोई बताएगा, 2 अमीनो 6 ऑक्सो, मतलब दूसरे पोजीशन पर एमिन और छठवा पोजीशन पर ऑक्सो। क्या जोड़ना है, ऑक्सो। चलो जोड़ो, दूसरा पोजीशन पर एमिन। एमिन कौन सा फॉर्मूला, NH2, जोड़ दिए NH2। तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4, 1 2 3 और ये 2 5 हो जा रहे हैं, तो क्या कर देंगे, CH बस कर देंगे। क्लियर है। ऑक्सो है छठवा पोजीशन पर, छठवा पोजीशन पर डबल बॉन्ड O, ये 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पास से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है। तो ये बन गया किसका डायग्राम, ग्वानिन का। किसका, ग्वानिन का। समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, ग्वानिन का, और ये हो गया किसका, एडेनिन का। छापो। क्लियर, यहाँ तक समझ आएगा नहीं। फोटो वोटो ले लिया करो, ठीक है, बनाते रहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कहाँ पास, छठवा और पहला कहाँ पास, इसमें यहाँ पास NH की है, छठवा है और पहला है, डबल बॉन्ड की है ना। हाँ देख लेना तुम लोग, थोड़ा सुधार लेना उसको। मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताते जा रहा हूँ, उसको क्लियर करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बॉन्ड वगैरह तुम लोग बनाते रहना, ठीक है। मैं जो स्ट्रक्चर है मेन उसको बताते जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, तरीका सिखा रहा हूँ जी मैं, ठीक है। हो गया क्या ये, ठीक है। 1 मिनट रुको, देख लेता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन, ठीक है। यहाँ पास तुम लोग क्या कर लेना, संतुलित कर लेना, बेंजीन जैसे बना लेना। क्या कर लेना, बेंजीन जैसे बना लेना। कैसे बेंजीन जैसा, ये डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा वाला कहानी। जहाँ जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ पास क्या कर देना, डबल बॉन्ड। क्या कर देना, डबल बॉन्ड। क्लियर है, संतुलित हो जाएगा। हाइड्रोजन बस तो संतुलित करना है ना, यकीन नहीं हो कुछ नहीं, ध्यान दो। एक बार और बताते हैं, पूरा बताते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है प्यूरिन और एक होता है क्या आपका, पायरिडीन या पायरिमिडीन। क्या होता है, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाओ, ध्यान दो। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगा ये देखो, इस तरीके से ही बनाना है, नॉर्मली बनाना ना, जैसे बेंजीन रिंग बनाते हो, सेम टू सेम बनाना। बस यहाँ पास ध्यान दो, यहाँ पास क्या रहेगा, कार्बन कार्बन, नीचे में क्या रहेगा, नाइट्रोजन। क्या गया, नाइट्रोजन। यहाँ पास फिर से क्या आ जाएगा, कार्बन, फिर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फिर यहाँ पास क्या आएगा, कार्बन। यहाँ पास डबल बॉन्ड बनाना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। हो गया। अब इसको संतुलित कर लो। कार्बन देखो ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पास भी CH हो गया, ये 3 है पूरा। यहाँ पास देखो 1 2 3 CH हो गया, ये तो पूरा ही है, और ये क्या हो जाएगा, CH। हो गया कंप्लीट। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया आपका, पायरिमिडीन का। किसका स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन का। प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम टू सेम, यही जो रिंग है इसको छापना पहले, ये देख, ये सेम टू सेम छापना, और छापने के बाद क्या करना है, यहाँ पास एक नाइट्रोजन यहाँ पास, फिर यहाँ पास क्या ला देना, कार्बन। क्या ला देना, कार्बन। यहाँ तक समझ आया है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पास चाहो तो तुम लोग क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड। क्या लगा सकते हो, डबल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक। यहाँ पास क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड, ठीक है। नहीं चाहोगे तो फिर रखा, हटा ही दो। देखो 3 है ना, तो NH कर सकते हो, इसको NH, हाँ यही रहेगा सही। क्या सही रहेगा, ये NH। अब ध्यान दो, नंबरिंग कैसे करेंगे इसमें नंबरिंग कहाँ से करते हैं, बोलो मैं, नीचे से। कहाँ से करते हैं, नीचे से। 1 2 3 4 5 6, और ये पहला पोजीशन वाला जो रहता है, ध्यान दो, पहला पोजीशन वाला ही रहता है। यहाँ पास ही आपका कौन आकर के जुड़ता है, शुगर का C1 का कहानी होता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है। उसके बाद देखो इधर, देखो इसको नंबरिंग यहाँ से करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां और ये 9वां, यही आकर के जुड़ता है, बोलो मैं। यहाँ तक क्लियर है। अब ये कितने टाइप का होता है प्यूरिन, बोलो मैं, 2 टाइप का, एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। एडेनिन का फॉर्मूला क्या होता है, 6 अमीनो, वही है ना, 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। और इसका ग्वानिन का फॉर्मूला होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन,
कुछ नहीं करना है, यही जो डायग्राम है इसको क्या करना, कॉपी करना, सेम टू सेम पहले कॉपी करना। कितना ठोक होता है बोल रहा है ये, 2 ठोक, तो ये 1 और ये आपका 2 ठोक होता है। इसमें देखो पहला वाले को एडेनिन बोल रहे हैं, एडेनिन क्या बता रहा हूँ तुम लोग को, एडेनिन ध्यान दो, एडेनिन का क्या बोल रहा है 6 अमीनो प्यूरिन, 6वां पोजीशन पर एमिन लगाना है, ये 6वां पोजीशन पर NH2 लगा दिया, ये बन गया भाई किसका स्ट्रक्चर, एडेनिन का, किसका, एडेनिन का। इसमें क्या बोला है 2 अमीनो 6 ऑक्सो, दूसरा में एमिन लगाओ, 6वां में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O, क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा किसका स्ट्रक्चर, ग्वानिन का, किसका स्ट्रक्चर बन गया, ग्वानिन। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। ये कहानी हो गया पूरा किसका, प्यूरिन का खत्म, किसका खत्म कहानी, प्यूरिन का। अब किसके बारे में बात करेंगे, पैरिमिडिन। पैरिमिडिन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। थायमिन DNA में पाया जाता है, यूरेसिल केवल RNA में। यहाँ तक क्लियर है। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या इन दोनों का, इन तीनों का, सॉरी, यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, पैरिमिडिन का, पायरीमिडिन का, किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, पैरिमिडिन का। ध्यान दो, पहले नॉर्मली पैरिमिडिन बनाओ, कैसे बनता है नॉर्मली पैरिमिडिन, यहाँ पास ध्यान दो कार्बन, यहाँ पास कार्बन, फिर कार्बन, देन नाइट्रोजन, कार्बन, फिर क्या आता है नाइट्रोजन, यहाँ पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर है, हो गया कहानी खत्म इसका। अब उसके बाद ध्यान से समझो, ठीक है। मैं सबसे पहले ट्रिक याद रखना, कट करके, क्या याद रखना है, कट, CUT, तीनों का स्ट्रक्चर एक ही बार में बताऊंगा। यूरेसिल मेन है, कौन है मेन, यूरेसिल, कट करके याद रखना, क्लियर ना। यूरेसिल का नाम याद रखना, यूरेसिल को हम लोग बोलते हैं 2,4-डाईऑक्सो, 2,4-डाईऑक्सो, और ये किसका स्ट्रक्चर है, पैरिमिडिन, तो क्या लिखूंगा मैं, पैरिमिडिन, 2,4-डाईऑक्सो पैरिमिडिन। चलो बनाओ दूसरा पोजीशन और चौथा पोजीशन पर क्या लगाना है, ऑक्सो, क्या लगाना है, ऑक्सो। नंबरिंग करो पहले, कहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ से कि यहाँ से, नीचे से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठवा। क्लियर है। दूसरा पोजीशन और चौथा पोजीशन पर ऑक्सो लगाना है, दूसरा पोजीशन पर डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पास डबल बॉन्ड O, ये खत्म, कहानी हो गया किसका, यूरेसिल का। क्लियर है, क्या बन गया, यूरेसिल। अब ध्यान दो, यूरेसिल से ही क्या बनता है आपका थायमिन, और इसी से ही क्या बन सकता है आपका साइटोसिन, क्या बनता है, साइटोसिन। कैसे बनेगा, ध्यान दो, यूरेसिल है, उसके 5वें पोजीशन में पे मेथाइलेशन करो, 5th पोजीशन पर क्या करना है इसका, मेथाइलेशन, मेथाइलेशन। ध्यान दो जी, ये देखो, ये क्या है हमारा, यूरेसिल है, यूरेसिल है, ये सेम टू सेम इसको बनाऊंगा मैं पहले, तो ये यूरेसिल है, ये भी यूरेसिल ही है। ध्यान दो, मेन यूरेसिल बनाओ बोला हूं मैं। यूरेसिल के 5वें पोजीशन पर मेथाइलेशन करो, पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां में मेथाइलेशन, CH3 जुड़ गया, मेथिल जुड़ा तो मेथाइलेशन, मेथिल जुड़ता है उसको मेथाइलेशन। क्या नाम होगा इसका, चलो बताओ। ये स्ट्रक्चर किसका था, इतना यूरेसिल का था, किसका था, यूरेसिल का। 5वें पोजीशन पर कौन जाकर के लगा है, मेथिल, क्या नाम होगा, 5-मेथिल यूरेसिल, 5-मेथिल यूरेसिल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, आपका थायमिन का। 99% लोग यहीं पास गलती करते हैं, क्या करते हैं, देखो थायमिन किस में पाया जाता है, DNA का RNA में, किस में पाया जाता है, थायमिन DNA में, किस में पाया जाता है, सबको पता है DNA में पाया जाता है करके, क्लियर है। अब क्वेश्चन में आता है 5-मेथिल यूरेसिल DNA में पाया जाता है कि नहीं, सब लोग क्या सोचते हैं, यूरेसिल तो DNA में पाया नहीं जाता, और डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, कट, जबकि ये उसी का क्या नाम है, केमिकल फॉर्मूला ही है ना, फॉर्मूला नेम है। तो 5-मेथिल यूरेसिल किसको बोला जाता है, थायमिन को। क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे बनता है, 5-मेथिल यूरेसिल किसका नाम है, थायमिन का, किसका, थायमिन का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा अब ध्यान दो, ये तो हो गया कहानी किसका, थायमिन का। 5-मेथिल यूरेसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5-मेथिल यूरेसिल। यहाँ पास 5वें पोजीशन पर किए थे, यहाँ चौथे पोजीशन पर एमिनेशन करो, 4th पोजीशन पर क्या करना है हम लोगों को, एमिनेशन। यूरेसिल का स्ट्रक्चर, चौथे पोजीशन पर क्या करना है, एमिनेशन। यहाँ पास चौथा पोजीशन में डबल बॉन्ड O है ना, हटा दो और क्या जोड़ दो, NH2, क्या जोड़ दो, NH2।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान दो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 अमीनो यूरेसिल, 4 अमीनो यूरेसिल। क्लियर है, किसका नाम हो गया ये, साइटोसिन का एक नाम। क्लियर है कि नहीं, समझ आया? तो एकदम मस्त अच्छे से याद रख लेना, यूरेसिल बनाना है 2,4 डाइऑक्सो बोलते हैं। यूरेसिल से ही क्या बनता है, आपके 5वें पोजीशन पर मेथाइलेशन कर दो तो थाइमिन, जिसका नाम क्या पड़ जाता है 5 मिथिल यूरासिल। और यही जो स्ट्रक्चर है इसके 4थे पोजीशन पर यदि क्या कर दे, एमिनेशन, क्या कर दे, एमिनेशन, NH2 जोड़ दे तो क्या बन जाता है आपका साइटोसिन। क्या बन जाता है, साइटोसिन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं सबको, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, नेक्स्ट देखिए, क्लियर है ये, अच्छे से समझ आया? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अब ध्यान दो, ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान दो इधर, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, आपका पैरीमिडिन का, हो गया। चलो देखो क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़े, अब पूरा रिवाइज करा रहा हूँ ना, ठीक है, 10 मिनट में, ध्यान दो, रिवाइज करो। डीएनए है, डीएनए में कितना चीज़ पाया जाता है, 3 चीज़, कितना चीज़ पाया जाता है, 3 चीज़। एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक, एक होता है आपका शुगर, और एक होता है आपका फास्फेट। क्या आयन होता है, फास्फेट आयन। क्लियर है? नाइट्रोजनी क्षारक, ओए ध्यान दो, नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक प्यूरिन और एक पैरीमिडिन। शुगर जो होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और PO4 माइनस होता है। अब ध्यान दो, नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में कौन कौन सा होता है, तुम सबको पता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। क्लियर है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 चीज होता है। अच्छा, उसके बाद देखो शुगर, कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। फास्फेट आयन सबको पता है, डायग्राम धड़ाल्ले से बनाना है, P डबल बॉन्ड O O O और ये O O माइनस O माइनस O माइनस, खत्म। इसी के कारण डीएनए में कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। यहाँ तक क्लियर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर का भी डायग्राम तुम लोग तो 2 मिनट में बना दोगे। ये ऐसे करना है, ऐसे, ये फिर ये फिर ये, खत्म। यहाँ पास क्या आ जाएगा, CH2OH, ऐसे लिखा, H H H H, पूरा अंदर में H, उसके बाद यहाँ बाहर में OH, इधर भी OH, लेकिन यहाँ पास डीऑक्सी है, मतलब दूसरे पोजीशन पर H। नंबरिंग करें, इसको क्या बोलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। क्लियर है? कितना हो गया, 5। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं तुम लोग को? इसके बाद एडेनिन का स्ट्रक्चर, ग्वानिन का स्ट्रक्चर। एडेनिन और ग्वानिन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिन। क्या बोलते हैं, प्यूरिन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। एडेनिन का नाम क्या था, एडेनिन का नाम क्या था, क्या नाम था, चलो बताओ, 6 अमीनो प्यूरिन। क्या था, 6 अमीनो प्यूरिन, लिखो 6 अमीनो प्यूरिन नाम था। इसका नाम क्या था, 2 अमीनो 6 ऑक्सो, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, यही था। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, ऐसा करते हैं कि इतना जो है, इतना पार्ट है ना, इतने पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, अलग, ठीक है, साइड हो जा भाई तू करके। क्लियर है? चलो ध्यान दो, जगह बन गया ना, ठीक, ध्यान दो। तो ये नाइट्रोजनी क्षारक पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये सब तो हो गया। अब ध्यान दो, प्यूरिन का स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे। किसका स्ट्रक्चर, प्यूरिन का। कैसे बनाए हैं स्ट्रक्चर, ध्यान दो, हो गया। यहाँ पास क्या रहता है, कार्बन, यहाँ पास भी रहता है कार्बन। क्या रहता है, कार्बन। यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या रहता है, डबल बॉन्ड। क्या रहता है, डबल बॉन्ड। यहाँ पास नाइट्रोजन, यहाँ पास कार्बन, यहाँ पास नाइट्रोजन। क्लियर है ना, नाइट्रोजन, और यहाँ पास फिर से क्या रहता है, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, खत्म। अब उसके बाद सबको पता है ये वाला स्ट्रक्चर, संतुलित करते नहीं बैठूंगा ना मैं, अभी टाइम नहीं है। नंबरिंग करो तो कहाँ से नंबरिंग हो, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? चलो ध्यान दो, ये कितना ठोक बनाना है मेरे को, 2 ठोक, ठीक। ये पहला है एक, और ये दूसरा, ये बना दिया, दोनों के यहीं पास बना दिया हूँ ना, ठीक है। देखो एडेनिन 6 अमीनो प्यूरिन, 6वां पोजीशन का है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 6वां पोजीशन पर इमिन लगाओ, NH2 बन गया जी स्ट्रक्चर एडेनिन का। क्लियर है? यहाँ पास देखो इसका बनाओ ग्वानिन का, 2 अमीनो 6 ऑक्सो, 2 अमीनो NH2 6 ऑक्सो डबल बॉन्ड O, खत्म हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया, ग्वानिन का।
किसका स्ट्रक्चर बना लिए तुम लोग, ग्वानिन का। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद ये दोनों हो गया कंप्लीट कहानी। अब देखो कट करके याद करते हैं हम लोग, ठीक है। यूरेसिल का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। किसका स्ट्रक्चर, यूरेसिल का। यूरेसिल का स्ट्रक्चर बनाने से पहले किसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हम लोग को, पायरिमिडिन का, क्योंकि ये दोनों क्या है, पायरिमिडिन। क्या बोलते हैं इन दोनों को, पायरिमिडिन। क्लियर है, साइटोसिन और थाइमिन जी, ठीक है। अब ध्यान दो पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर, यहाँ पास कार्बन, यहाँ पास भी कार्बन, यहाँ पास नाइट्रोजन, यहाँ पास कार्बन, यहाँ पास नाइट्रोजन, फिर यहाँ पास कार्बन, यहाँ पास डबल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को यूरेसिल का नाम पता है, 2,4-डाईऑक्सो, 2,4-डाईऑक्सो। नंबरिंग करो, किधर से होगा नंबरिंग, यहाँ से कि यहाँ से, नीचे से, 1 2 3 4 5 6, दूसरा पोजीशन पर और चौथा पोजीशन पर, खत्म। ये यूरेसिल है। क्या है, यूरेसिल। याद करो यूरेसिल का कट करके याद किए थे ना, CUT, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाया, इधर वाले का चौथा पोजीशन पर एमिनेशन करता था, तो यहाँ पर चौथा पोजीशन पर क्या जोड़ूंगा, NH2, बन गया रे स्ट्रक्चर। किसका, साइटोसिन का। किसका, साइटोसिन का। क्या नाम होगा, 4-अमीनो पायरिमिडिन। पायरिमिडिन है ना, ये क्या है, पायरिमिडिन। उसके चौथे पोजीशन पर क्या है, एमिन है, 4-अमीनो पायरिमिडिन। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अब उसके बाद ध्यान दो, ठीक है। इसको देखो थाइमिन, इसको थाइमिन, कुछ नहीं, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर बनाना है। डबल बॉन्ड, यहाँ पास नाइट्रोजन है, यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास फिर नाइट्रोजन, यहाँ पास कार्बन, कार्बन और ये कार्बन। 2 और 4 में क्या है, डाईऑक्सो था, बना देते हैं 2 में, ध्यान दो, और 4 में था। पांचवें पोजीशन पर क्या था इसके, मेथिल था, 5 मेथिल CH3। क्या नाम था इसका, 5 मेथिल यूरेसिल। याद आया, 5 मेथिल यूरेसिल। समझ आया कि नहीं। तो यही सब इतना सारा चीज़ तुम लोग स्ट्रक्चर पढ़ ली। टोटल कितना स्ट्रक्चर हो गया, चलो बताओ। DNA के लिए कितना स्ट्रक्चर पढ़े हो अभी, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितना स्ट्रक्चर, 6। RNA के लिए भी कितना पढ़ोगे, 6 ही। बस वहाँ पास थाइमिन ना लेकर के किसका स्ट्रक्चर बनाओगे, यूरेसिल का, और डीऑक्सी राइबोज ना बना करके क्या बनाओगे, राइबोज। यानी H की जगह क्या रहेगा उसमें, OH। क्या रहेगा, OH। ये बेसिक ये सब चीज़ है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। ये डायग्राम तुम लोग को कितने बार प्रैक्टिस करना है, 5 बार। कितने बार करना है, 5 बार, ठीक है। जिन लोगों का एग्जाम नहीं है वो लोग 5 बार बना करके आना है इसको। क्लियर है, कितने बार, 5 बार। याद हो जाना चाहिए, हो जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। मैं ट्रिक बताया हूँ ना कैसे याद करना है, जब मेरे को याद है तो तुम लोगों को तो आसानी से याद हो जाएगा। और क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है ये कहानी। अब ध्यान दो हम लोग कैसे चल रहे थे, ध्यान से समझो, कैसे याद कर रहे थे कि हम लोगों का जो पूरा कहानी कैसे शुरू हुआ था, कि ये जो हमारा DNA है, ध्यान दो ये वाला, ठीक है, ये याद आ रहा है। DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चयन होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। याद करो, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड के घटक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ रहता है, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और उसके बाद फास्फेट। इन सब को जोड़ेंगे आप, और जोड़ करके क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड। कैसे कैसे जुड़ेगा बता चुका हूँ मैं, समझ आया कि नहीं। अब सबसे पहले इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास करेंगे इसी चीज़ का ही पार्ट 2 ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे किया जाए। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।